नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों इस स्टोरी में आपको ढेर सारे एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। और जो भी इसमें ग्रामर का पोर्शन है वो भी हम डिटेल से कवर करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश ग्रामर की भी स्टोरी के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द ग्रेडी हिप्पो। ग्रेडी होता है दोस्तों लालची, और हिप्पो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक जानवर होता है। अधिकतर मैंने इसे पानी में ही देखा है, हकीकत में देखा नहीं, यानी कि मूवी वगैरह में, टीवी वगैरह पे तो इसे अधिकतर मैंने पानी में ही देखा है। ये पानी में रहता है अधिकतर। तो ग्रेडी हिप्पो यानी कि लालची हिप्पो, आज की स्टोरी का नाम है लालची हिप्पो। आगे पढ़ेंगे स्लोली स्लोली ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर वॉज ए हिप्पो, एक हिप्पो था। भाई एक समय की बात है, एक हिप्पो था। हु लव्ड टू ईट एवरीथिंग, हु लव्ड जो पसंद करता था, टू ईट खाना, एवरीथिंग सब कुछ, यानी कि जो सब कुछ खाना पसंद करता था। यानी कि एक समय की बात है, एक हिप्पो था जो सब कुछ खाना पसंद करता था। ही सा जो देखता था, जो वह देखता था वह सब कुछ खाना पसंद करता था। ठीक है भाई दोस्तों, सा क्या है, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी माने देखना, ये इसकी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो आपको यहां तक अर्थ समझ में आ गया होगा। यानी कि एक बार की बात है तो एक हिप्पो था जो सब कुछ खाना पसंद करता था, जो वह देखता था। ही वॉज सो ग्रेडी, वह बहुत लालची था। दोस्तों सो का अर्थ होता है दोस्तों अधिक, और ग्रेडी होता है लालची। वह अधिक लालची था। दैट की ही वुड एवन ईट अदर एनिमल्स फूड, ही वुड इवन ईट वह खा जाया करता था, अदर्स दूसरों के, दूसरे जानवरों के, फूड खाने को, यानी कि वह दूसरे के, दूसरे जानवरों के खाने को भी खा जाया करता था। ठीक है, लाइक किसकी तरह, कैट, बिल्लियों के खाने को खाया जाता था वो, कुत्ते के खाने को खाया जाया करता था, एंड काउस और गाय के खाने को खाया जाया करता था। ठीक है भाई, तो यहाँ पर लाइक का अर्थ दोस्तों यहाँ पर पसंद करना नहीं है। लाइक के अर्थ होता है दोस्तों तरह, यानी कि किस तरह के जानवरों को खाना खाया जाया करता था, बिल्ली, कुत्ते और गाय, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, इस तरीके से बताया गया खोल के। तो वन डे, एक दिन, ए सॉरी आफ्टर, वन डे आफ्टर ए बिग ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करने के बाद, सुबह का बड़ा नाश्ता करने के बाद, बड़े का अर्थ दोस्तों बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा सुबह का नाश्ता करने के बाद, ही जंप्ड वह कूद गया, इनटू द लेक, लेक होता है दोस्तों झील, वह एक झील में कूद गया बहुत ज्यादा सुबह का नाश्ता करने के बाद। को, कौन कूद गया, वही जिनकी इसकी बात हो रही, हिप्पो की। बट लेकिन गोट स्टक वो फंस गए। गोट स्टक का अर्थ होता है दोस्तों फंस जाना, वो फंस गया। ही कोल्ड फॉर हेल्प, ही कॉल्ड फॉर उसने बुलाया। दोस्तों कॉल फॉर का अर्थ है दोस्तों मदद मांगना या पुकारना। तो ही कॉल्ड फॉर उसने पुकारा, का किस लिए, हेल्प सहायता के लिए। भाई उसने सहायता के लिए पुकारा। एंड ऑल द एनिमल सभी जानवर, केम आए। दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सभी जानवर आए, टू सेव हिम उसे बचाने के लिए। किसको दोस्तों, हिप्पो को। हिप्पो को बचाने के लिए सभी जानवर आए क्योंकि वो उसमें झील में कूद गया था। वह जब ही वॉज फ्री, जब वह आजाद हो गया था, जब वह आजाद हो गया था। ही क्विकली रैन पास्ट देम, वह उनके पास से भाग गया।
भाई जब वह आजाद हो गया तो आजाद होने का अर्थ ये हुआ दोस्तों, यानी कि जब वो झील से निकाल दिया गया था, उसके बाद वो उनके पास से भाग गया। किनके पास से? उन्हीं जानवरों के पास से। एंड एट, और वो खा गया, दियर फूड, और उनका वो खाना खा गया। दोस्तों ये एट होता है, ये ईट की सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों, ठीक है। ईट माने खाना और ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि वो उनके पास से भाग गया और उनका वो खाना खा गया। द एनिमल्स वर अपसेट, एनिमल्स यानी कि जानवर, वर थे, अपसेट दुखी, यानी कि जानवर दुखी थे। भाई दुखी तो होने की बात है, क्योंकि उनका वो खाना खाया जाया करता था। एंड और डिसाइडेड, और तय कर लिया, टू टीच, सिखाने के लिए, हिप्पो को ए लेसन, एक सबक, और हिप्पो को सबक सिखाने के लिए तय कर लिया। किन्होंने? भाई जानवरों ने ही तय कर लिया कि हिप्पो को एक सबक सिखाना है, कि हमारा वो खाना खाया जाएगा, खाना खा देता है इस तरीके से। तो दे मेड ए स्पेशल पाई, उन्होंने एक विशेष पाई बनाई। पाई क्या होता है दोस्तों? अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। पाई का अर्थ होता है दोस्तों कचौरी, या पूरी कह सकते हो, ठीक है, जिसमें अंदर कुछ मसाले वगैरह भरे हों, आलू वगैरह भरे हों, उस तरीके से। तो अब आप समझ सकते हो पाई का अर्थ दोस्तों कचौरी या पूरी, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो दे मेड ए स्पेशल पाई, उन्होंने एक विशेष कचौरी बनाई, किसके साथ? विद फिश, जिसमें क्या थी? जिसमें मछली थी। भाई मछली के साथ उन्होंने कचौरी बनाई। एंड सोप, और साबुन के साथ। दोस्तों अब क्या होगा कि यहाँ पे साबुन का अर्थ कैसे आ गया? इस साबुन का अर्थ ये है, जब उन्होंने वो कचौरी बनाई तो उसके अंदर उन्होंने मछली तो रखी ही, उन्होंने उसमें साबुन भी रख दी। किस लिए? टू मेक हिम फील सिक, उसको बीमार महसूस कराने के लिए, यानी कि उसे बीमार करने के लिए, या उसे बीमार महसूस कराने के लिए। किसको? भाई हिप्पो को, यानी कि उससे कचौरी में साबुन रख दी गई और उसमें मछली रख दी गई, और वो क्या कराना चाहते थे? वो हिप्पो को बीमार कराना चाहते थे, ऐसा कराना चाहते थे कि जैसे वो बीमार सा हो, ठीक है। हेयर्स ए यम्मी पाई, यहाँ एक स्वादिष्ट कचौरी है। फॉर यू, तुम्हारे लिए, हिप्पो, हिप्पो से भाई, हिप्पो से कहा कि यहाँ तुम्हारे लिए एक स्वादिष्ट कचौरी है। यम्मी का अर्थ होता है दोस्तों स्वादिष्ट। सेड द मंकी, बंदर ने कहा, ठीक है भाई, बंदर ने कहा कि यहाँ पर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट एक कचौरी है। हिप्पो ग्रीनिंग, ग्रीनिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ग्रीनिंग होता है दोस्तों मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ठीक है। अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हो। मुस्कुराते हुए, थैंक यू, धन्यवाद दिया। भाई हिप्पो ने धन्यवाद दिया होगा। आई विल ईट, मैं खा जाऊंगा, इट, इसको, ऑल अप, यानी कि मैं इसको सारा का सारा खा जाऊंगा। किसको? यानी कि उसी कचौरी को। हिप्पो सेड, हिप्पो ने कहा, भाई हिप्पो ने कहा कि मैं सारे को सारे को इसको खा जाऊंगा कचौरी को। एंड और ईट इट क्विकली, और इसको वो तेजी से खा गया। क्विकली तेजी से, और एट खा गया, इट इसको तेजी से वह खा गया। बट लेकिन, सून जल्द ही, हिज टम्मी, टम्मी के अर्थ दोस्तों यहाँ पे पेट, पेट को भी टमी बोलते हैं। जो उभरा हुआ पेट होता है, बाहर निकला हुआ, उसे हम टमी बोलते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा। तो जल्द ही उसका जो टमी था, उसका जो पेट था, फेल्ट स्ट्रेंज, उसको अजीब महसूस हुआ। भाई उसके जो पेट था उसमें अजीब महसूस हुआ। एंड हर्ट, और चोट महसूस हुई। हर्ट का अर्थ दोस्तों कई हर्ट होते हैं। हर्ट जब आप पढ़ोगे इसे डिटेल में, इसमें बहुत सारे अर्थ होते हैं। हर्ट माने चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, चोटिल करना, दर्द करना, बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे इसका अर्थ है दोस्तों, उसे दर्द महसूस हुआ या उसे अंदर चोट महसूस हुई, उसके पेट को, वह उसके पेट को उसे अजीब महसूस हुआ और चोट सी महसूस हुई। वाई डिड यू डू दिस, कि तुमने ऐसा क्यों किया? दोस्तों वाक्य कौन सा है?
वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है, जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ जाते हैं, उनकी इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखते हैं। तो क्या किया भाई, उसने कहा हिप्पो ने, वाई डिड यू डू दिस, के तुमने ऐसा क्यों किया। हिप्पो आस्क्ड, भाई हिप्पो ने पूछा, सैडली दुखी रूप से। भाई दुखी रूप से हिप्पो ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब देखते हैं दोस्तों आगे। ही अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, द लेसन, सबक को। भाई वो सबक जो है वो समझ गया कि हाँ भाई तुझे सबक सिखाया गया, जो तूने इनके साथ चाल खेली थी उस सबक को सिखाया गया। तो वो जो था, जो हिप्पो था, वो सबक समझ गया था। एंड और लेफ्ट द टाउन, और उसने कस्बे को छोड़ दिया, यानी कि जिस कस्बे में वो रहता था उस कस्बे को उसने छोड़ दिया। विद ए बबल फिल्ड टमी, एक बुलबुले भरे हुए पेट के साथ। भाई बुलबुले कैसे भरे हुए दोस्तों, जब उसने साबुन खाई है उसमें तो बुलबुले तो होंगे ही। तो जब वो वहां से उसने कस्बे को छोड़ दिया तो उसके किसके साथ छोड़ा, जो उसका जो पेट था उसमें बहुत सारे नहीं लेकिन उसमें बुलबुले भरे हुए, तो बुलबुले भरे हुए पेट के साथ उसने शहर को छोड़ दिया। एंड और द एनिमल्स, और जानवर, वर हैप्पी, और जो जानवर थे वो खुश थे, अगेन दोबारा। भाई जो जानवर थे वो दोबारा खुश थे। मोरल क्या मिलती है हमें से सीख, बी कंसाइडरेट, यानी कि विचारपूर्ण रहो, विचारशील रहो, ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति। भाई दूसरों के प्रति विचारशील रहो, कंसाइडरेट का अर्थ होता है दोस्तों विचारशील। ठीक है भाई, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।